नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं हर्षदा, आपके साथ। खबर डीडवाना से है। जिले के मकराना मार्बल खनन क्षेत्र में अवैध खनन लगातार जारी है। बार बार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से अवैध खननकर्ताओं के हौसले बुलंद हो रखे हैं। इससे जहां सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो वहीं आसपास की खानों को भी नुकसान पहुंच पा रहा है। ऐसा ही एक मामला मकराना के उलोड़ी रेंज में सामने आया, जहां दो खानों के बीच स्थित सरकारी भूमि को अवैध खनन से नष्ट किया जा रहा है। इस पूरे संबंध में पीड़ित खान मालिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग उठाई है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। समस्या ये है साहब, 2014 से बार बार शिकायत कर रहे हैं। हमारी खान के अंदर 106/1, 106/2 वाले अहमद हसन वगैरह और गेंदा एंड सन्स वगैरह, हमारी गेप एरिया 50 फुट का हमारे और उनके बीच में था। उसको खाके पूरा हमारे क्षेत्र में घुसकर आती खान हमारी पूरी खा गए और उनकी लाइन क्रॉस करके और लिमिट ही नहीं है, कोई अंदर घुसे जा रहे हैं और आए दिन पंचनामे बढ़ते हैं। पहले भी 18 करोड़ का बना, फिर 4.25 करोड़ का बना, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज कलेक्टर साहब के पास आए और हमें उम्मीद है इस सरकार पे कि ये हमारी सुनवाई होगी और कार्रवाई होगी। हीटवेव और अत्यधिक गर्म मौसम के चलते बॉटलिज्म यानी कर्रा रोग बेजुबान जानवरों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। डीडवाना जिले के नावा उपखंड क्षेत्र में ये रोग धीरे धीरे फैल रहा है, जिससे जानवर असमय ही मौत के आगोश में समा रहे हैं। हालांकि अभी ये इस तरह के मामले बेहद कम है, लेकिन इसमें बचाव के लिए पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। दरअसल जो पशु पाइका रोग से ग्रसित होते हैं, उनमें बॉटलिज्म हो सकता है, जहां पर पाइका से ग्रसित पशु अन्य मृत पशुओं के अवशेष और हड्डियां चाटता है, तो उसके शरीर में बॉटुलिज्म के बैक्टीरियाज और साथ साथ आपको बता दें कि टॉक्सिन प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि वे बॉटुलिज्म की चपेट में आ सकते हैं। बॉटुलिज्म रोग क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु से होता है। ये जीवाणु पशुओं की आंत्र में होता है, परंतु तब कोई टॉक्सिन उत्पन्न नहीं करता। जब पशु बाहर से टॉक्सिन ग्रहण कर लेता है, तभी ये रोग होता है। जानकारी के अनुसार डीडवाना कुचामन जिले में कर्रा रोग से अब तक लगभग 257 से ज्यादा दुधारू गायों की मौत हो चुकी है, जबकि पशुपालन विभाग ने 213 मौतों की पुष्टि की है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने शुक्रवार को मेड़ता सिटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मेड़ता सर्किल के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में आईजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून की पालना हर स्थिति में सुनिश्चित की जाए और आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो। दौरे के तहत आईजी ओम प्रकाश ने मेड़ता थाना परिसर में जन सुनवाई भी की, जहां उन्होंने आम नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस जन सुनवाई की बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे और इस अवसर पर एडिशनल एसपी सुमित कुमार, पुलिस उप अधीक्षक रामकरण मलंडा, अजमेर रेंज कार्यालय के स्टाफ ऑफिसर तुलसी राम प्रजापत और थाना अधिकारी धर्मेश दायमा सहित कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी के केसर देवी विद्यालय में एक दिवसीय स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था की निर्देशिका उषा चौधरी और प्रिंसिपल प्रियंका बेहरा ने फीता काटकर किया। प्रतियोगिता में कक्षा 5 से 9 से 34 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बेक स्ट्रोक और साथ साथ रिले जैसी रेस में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिया। प्रिंसिपल प्रियंका बेहरा ने बताया कि 50 मीटर फ्री स्टाइल के छात्र वर्ग में विवेक जाजड़ा ने पहला, विशेष जूड़ी ने दूसरा और काव्यांश चौधरी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि छात्रा वर्ग में अंशी चौधरी पहले स्थान पर रही। इसी प्रकार 100 मीटर फ्री स्टाइल में प्रवीण पहले, शांतनु सिंह दूसरे और प्रमोद मेहरिया तीसरे स्थान पर रहे। 200 मीटर फ्री स्टाइल में पुष्पेंद्र सिंह पहले और वसुनाथ दूसरे स्थान पर रहे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। करौली जिले के रामपुर धवाई गांव के लोगों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत रामपुर धवाई के खासरा नंबर 85 की चारागाह भूमि पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। प्रशासन द्वारा 4 बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, लेकिन हर बार पुलिस जाब्ता न होने का बहाना बनाकर कार्रवाई अधूरी छोड़ दी गई, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं की तो वे मजबूरन आंदोलन करने पर उतारू होंगे।
जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में गांव के कई वरिष्ठ नागरिक और ग्रामीण शामिल थे, जिन्होंने एक स्वर में अपने हक की मांग उठाई। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। बीकानेर जिले के लूनकरणसर कस्बे में नाबालिग बच्ची को भगाने वाले युवक गुलाम नबी उर्फ तालीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी वार्ड नंबर 32 का रहने वाला है और उसका असली नाम गुलाम नबी पुत्र लियाकत अली है। बच्ची के पिता ने 9 तारीख को इस घटना की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बच्ची और आरोपी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी गणेश कुमार बिश्नोई, एएसआई रामनिवास, वीरेंद्र कालेन और विद्याधर की सक्रिय भूमिका से ये कार्रवाई संभव हो पाई। बच्ची को नारी निकेतन बीकानेर भेज दिया गया, जबकि आरोपी पर पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाकर आगे की जांच की जा रही है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध बजरी दोहन रोकने गई पुलिस टीम पर बजरी माफियाओं ने देर रात हमला कर दिया। ये घटना डीडियाच गांव के पास बनास नदी में हुई, जहां पुलिस और माफियाओं के बीच जमकर संघर्ष हुआ। माफियाओं ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे पुलिस को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इस दौरान एक निजी पुलिस वाहन में आग लगा दी गई। संघर्ष में संग्रामगंज इंदरगढ़ जिला बूंदी निवासी ट्रैक्टर चालक सूर्यज्ञान मीणा की मौत हो गई। लंबी बातचीत और सहमति के बाद पुलिस प्रशासन ने सभी मांगों पर विचार का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। इसके बाद जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। और पोस्टमार्टम करवा दिया गया। थोड़ा विजिट करेंगे। कल चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में अवैध खनन को पकड़ने जो सीओ साहब के नेतृत्व में टीम गई, उस पर ग्रामीणों ने घाव करने की कोशिश की और उसी दौरान छीना झपटी में और ट्रैक्टर के आगे पीछे लेने में, और ये आरोप भी है कि भी पुलिस कर्मियों की मारपीट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसको लेके आज पूरे दिन जाम लगाया डीडियाच गाँव में और अपनी मांगे रखी। उन मांगों पर पुलिस और डिपार्टमेंट द्वारा सीनियर ऑफिसर्स के साथ में पूर्णतः सहमति हुई, जिसमें वीडियोग्राफी, पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा और 50 लाख के मुआवजे का प्रस्ताव भेजना और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जो भी अनियमितताएँ रही है उसकी जांच किसी सीनियर ऑफिसर से, जो कि रेंज स्तर पे किसी भी ज़िले से या फिर क्योंकि बूंदी ज़िले के रहने वाले तो वहाँ के किसी ऑफिसर से करवाने पर सहमति बनी है, जिसका परिजन राजी हो गए हैं और पंचनामा बनवा के अभी पोस्टमार्टम जारी है और अग्रिम कार्रवाई कल जो घटना है उसका मुकदमा दर्ज किया गया, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर जिला आपदा संकट समूह की बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कारखाना एवं बॉयलर की सीनियर इंस्पेक्टर सृष्टि गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में जिले के प्रमुख दुर्घटना जोखिम वाले प्लांट श्रीगंगानगर रोड पर भारत पेट्रोलियम, श्रीगंगानगर हाईवे पर ही बिचवाल में इंडियन ऑयल, बरसिंगसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, वीएस लिग्राइड पावर प्रोजेक्ट कूड़ा, कैंटू इंटरनेशनल बॉटलिंग प्लांट जलवाली को लेकर चर्चा करते हुए गुप्ता ने प्रशासन के साथ निश्चित समय अंतराल बाद मॉकड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में समिति के एक सदस्य ने जिला मुख्यालय पर मिठाई कारखानों में अवैध बॉयलर लगे होने की जानकारी देते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की, तो सीनियर इंस्पेक्टर गुप्ता ने कहा कि जिला मुख्यालय पर मिठाई कारखानों में ज्यादातर बॉयलर वैध ही है। अगर सदस्य के पास अवैध बॉयलर की कोई भी लिस्ट है तो दे दें, अन्यथा संबंधित स्टाफ से इस बाबत निरीक्षण करवाया जाएगा। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। रोटरी क्लब दौसा ने राजकीय बालिका विद्यालय मलराना में 50 स्कूली बच्चों को निशुल्क स्कूल बैग वितरित किए। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष महेश साकुनिया ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उनके उज्जवल भविष्य की नींव मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के चेहरे बैग पाकर खुशी से खिल उठे। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक, रोटरी क्लब के सदस्य और ग्रामीण भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस प्रयास की सराहना की। ऐसे आयोजनों से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे पढ़ाई में और भी ज्यादा रुचि ले पाते हैं। दौसा से अश्विनी जांगिर की रिपोर्ट। सीकर पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों पर शिकंजा कसकर गिरफ्तार कर रही है। एक युद्ध नशे के खिलाफ अभियान के तहत सीकर के सीओ सिटी
प्रोबेशन आईपीएस प्रशांत किरण के सुपरविजन में गोकुलपुरा थाना अधिकारी प्रीति बेनीवाल के नेतृत्व में डीएसटी टीम सीकर व सीआईडी सीबी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को 33.360 किलो मादक पदार्थ डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अन्य लोगों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। डीग से खबर है, जहां शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की मिडिल स्कूल की गली में शुक्रवार की सायं करीब 6 बजे सीवरेज टैंक साफ करते समय 5 व्यक्ति बेहोश हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई। एसआई मंगतू सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कंट्रोल रूम के जरिए करीब 6 बजे सूचना मिली कि डीग कोतवाली के पीछे मिडिल स्कूल गली स्थित कुछ लोग नरेश टैन के मकान पर सेप्टिक टैंक मांग साफ करने गए, जिसमें टैंक साफ करते समय 5 लोग बेहोश हो गए। इस दौरान घटना की जानकारी मिलते ही सीओ मनीषा व सदर थाना अधिकारी सुनील डीग चिकित्सालय पहुंचे और घटनास्थल पर भी पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। करीब 6:45 बजे हमें कंट्रोल रूम की तरफ सूचना मिली कि कोई जैन साहब का टैंक है, उसको खराबने के लिए 5 मजदूर गए हुए थे, जिनमें 5 ओरिजिनल थे और एक मरीज, उसमें एक व्यक्ति जो मजदूर था उसकी टैंक में किसी कारण से मृत्यु हो गई है और बाकी 4 का इलाज जारी। आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तीर्थ नगरी पुष्कर स्थित जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के तहत अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु के निर्देशन में आपदा प्रबंधन के लिए विशेष अभ्यास किया गया। इस अभ्यास में सिविल डिफेंस टीम के सदस्य एवं ब्रह्मा मंदिर की अस्थायी कमेटी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा यानी कि भूकंप, आग, बाढ़ एवं भारत पाक युद्ध जैसी परिस्थितियों में आमजन की सुरक्षा और जागरूकता सुनिश्चित करना था। टीम लीडर तेजकरण टाक ने लोगों को बताया कि आपदा की स्थिति में घबराने की बजाय ठंडे दिमाग से काम करें। सुरक्षित निकासी मार्ग, प्राथमिक चिकित्सा और राहत केंद्रों की जानकारी दी गई। साथ ही साथ युद्ध जैसे हालातों में शरण स्थल, रेडियो संचार, आवश्यक वस्तुओं का संग्रहण और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ और क्या प्रोग्राम है आज का यहाँ? जी, आज हमारे रेस्क्यू के लिए प्रशासन स्तर से जिला सिविल डिफेंस की टीम, अजमेर टीम गठित करके आई है और केंद्रीय गृह मंत्रालय, राजस्थान राज्य सरकार और जिला प्रशासन स्तरीय कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार टीम आज जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंची और उसने आपदा एवं बचाव कार्य, रेस्क्यू कार्य किया और आम जन जागरूक को और ब्रह्मा मंदिर की प्रशासन कमेटी और उनके ब्रह्मा मंदिर के जो भी मेंबर्स हैं उनको प्रशिक्षण सिखाया गया, बचाव की पद्धतियाँ सिखाई गई और अलग अलग स्ट्रेचर और बम्बू के माध्यम से सबको अलग अलग पद्धतियों के माध्यम से अलग अलग बचावी कार्य कितनी जल्दी अपन पूरा कर सकते हैं वो बताया गया। घायलों को किस प्रकार से अस्पताल ले जा सकते हैं वो ले जाया गया। मेरा नाम तेजकरण टाक है। शुक्रवार को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर धौलपुर में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा द्वारा डेंगू रोग के कारण, लक्षण, बचाव और एवं नियंत्रण के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में नर्सिंग अधीक्षक कल्पना सेंगर, ट्यूटर ओम प्रकाश लोधी, नर्सिंग छात्राएं गिरिराज सिंह त्यागी एवं अखिलेश कुमार गर्ग सहित कई स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जन सामान्य को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक रहने, आसपास पानी एकत्रित न होने देने तक साफ सफाई बनाए रखने का संदेश दिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सर, आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है, थीम भी है, क्या है पूरा? आपने आज प्रशिक्षण भी दिया है एएनएम्स। देखिए, आज जो विश्व डेंगू दिवस है जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में यही है, उद्देश्य ये है कि किस तरीके से ये डेंगू जो मच्छर है वो कैसे ब्रीड करता है, किस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल है वो डेवलप होती है और उसके बाद किस तरीके से ये जो डेंगू नाम का मच्छर है
वो इस डेंगू फीवर को स्प्रेड करता है, फैलाता है। इसी को रोकने के लिए, इसी के उद्देश्य से कि किस तरीके से पब्लिक में इसका प्रसार किया जाए, जिस तरीके से समझाइश के तौर पे आम पब्लिक है जो अपने जो कूलर है, पानी भरे हुए हैं, गड्ढे हैं और जो कहीं पर भी पानी भराव क्षेत्र है उसको किस तरीके से साफ। श्री विजयनगर में राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत इस शैक्षणिक सत्र से राजकीय महाविद्यालय का संचालन शुरू होने जा रहा है। इसके लिए पुराने तहसील भवन को अस्थायी तौर पर महाविद्यालय के लिए चयनित किया गया है। बता दें कि विभागीय अधिकारियों ने बताया कि भवन में आवश्यक मरम्मत और तैयारियों का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द कक्षाएं शुरू की जा सके। ये महाविद्यालय क्षेत्र के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का केंद्र बनेगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर के निकटवर्ती 2 BLD गांव में आधा बीघा जमीन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 5 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। परिजनों का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने लाठी डंडों से पूरे परिवार पर हमला कर दिया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना से गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।